वर्तमान जो अभी समय बीता है उसकी एक पिछली शताब्दी की एक महान विभूति पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा सरकार, काष्ठमौन इस युग में जिन्होंने, और काष्ठमौन ग्रहण कैसे किया, वृत्तियों को भी शांत कर दिया। मतलब इतनी शुद्ध नारी के शरीर से अगर वस्त्र है और ऊपर ना गिर गया तो उसको उठाने का भी मतलब वृत्तियां इस भौतिक धरातल पे रही नहीं, परमहंस अवस्था में। वरना लोग मौन तो रखते हैं और इशारे से बोलते रहते हैं, जैसे कि बताते हैं ना करके बोलते रहते हैं। तो इतना वो मन से बोल चुके होते हैं क्योंकि जबान से बोलने के लिए बंद कर दिया। अच्छा, मौन होता है मन को शांत करने के लिए, और मौनी का मन तो सबसे ज्यादा दौड़ता है। अब उसे हर बात के लिए, लड्डू को भी ऐसे करके बोलता लड्डू, तो वो समझ नहीं पा रहा। समझ रहे, कोई आलू ही समझ रहे हैं, अलग अलग लोग पूछते रहेंगे हर बात के इशारे करके ये क्या है, तो मौन नहीं है। तो आपका मन और डिस्टर्ब हो गया, और ज्यादा विचलित हो गया। मौन हुए तो एक बार पिंड छुड़ा के बढ़िया से मौन हो, भीतर तक मौन हो। मौन बहुत प्यारी वस्तु है, मौन ऐसे नहीं है। मौन में व्यक्ति को एक बहुत विशेष व्यक्ति से मुलाकात होती है। मौन में साधक एक बहुत विशेष व्यक्तित्व से मिलता है। वो व्यक्तित्व कौन होता है बताओ? वो खुद। तो एकांत हो जाता, एकांत में बिल्कुल मौन हो जाता है व्यक्ति के। जो हमारा अस्तित्व है इसमें दो चीजें हमेशा साथ रहती है। एक तो है दृष्टा, ऑब्जर्वर, और एक है थिंकर, जो सोचता ही रहता है, वो करता है, अहंकृति रखता है, और एक उसका दृष्टा है। तो एक जो थिंकर है उसको ऑब्जर्वर हमेशा देखता है, भीतर बैठा हमारा अस्तित्व हमारे बाहरी मन को दिखता है। आज मन ये सोच रहा है, बुद्धि ये निर्णय ले रही है, ये कर रही है। सारी जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो हम खुद हैं। साक्षी स्वरूप हम खुद हैं, दृष्टा स्वरूप हम खुद हैं। तो जब हम खुद को पाते हैं, हमारे यहाँ वेदांत के महात्मा ऐसे बोला करते हैं, क्या हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, और हम ही ने खोजा और हम ही में पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। तो हमको हम ही नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात हम मजाक में कहते, पर ये सच्ची बात है कि आईफोन है, आईपैड भी है, पर आई का पता नहीं है। आई मतलब हुआ माई। तो पहले बहुत बड़ी बात है। तो मौन बहुत मुश्किल काम है। परम पूज्य बाबा ने काष्ठ मौन लिया, और काष्ठ मौन मतलब सिद्धि का, बाबा का बाहरी सिद्धि के प्रदर्शन में वो कभी नहीं आए। लेकिन हम आपको बताएं, मृतकों को जीवित करने का सामर्थ्य जिन महापुरुष का था। लोग सोचा करते थे परम पूज्य बाबा से मिलने भारत के सुप्रसिद्ध संत आते थे, उस पनियाले वृक्ष के नीचे पूरा जीवन कैसे अकिंचन जीवन निकाला है। सच में मांग की तो कोई अपेक्षा ही नहीं, किसी से कुछ चाहना तो उनकी अपेक्षा ही नहीं। ऐसा बाबा का परमहंस स्वरूप, राधा शब्द का उच्चारण करते थे, राधा बाबा नाम से कहे जाते थे। तो लोग सोचते थे ऐसे सिद्ध महापुरुष गुरु कौन। और कई लोग तो भाई जी को फोन करते थे, कहते अपने गुरु जी से मिलवा दीजिए। मैंने तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी किसी ने वाटिका के ऊपर, तो उसमें वो चैनल वाला बोल रहा था ना, ये वही स्थान है जहाँ महानतम सिद्ध संत श्री राधा बाबा हैं और रहते थे, जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के गुरु जी थे। तो भाई जी भी पूरा, भाई जी कौन थे? परम पूज्य श्री राधा बाबा सरकार जब बिल्कुल कट्टर वेदांती होते थे, केवल निराकार निर्गुण, इसी में उनकी रुचि थी। सगुण साकार भगवान को तो मायोपाधिक ब्रह्म कहते थे। तो वो श्री कृष्ण और राधा रानी के चक्कर में कैसे पड़े? बस भाई जी से मिल लिए, योजना थी इस निसर्ग की, भगवान की। और भगवान अमलात्मा परमहंसों का हृदय तो भगवान ऐसे चुरा लेते हैं। धूत समाकर्षति वित्त चित्तम, अवधूतों के वित्त रूपी चित्त रूपी वित्त को भगवान लूट लेते हैं।
लीला शुक्ल जी कहते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर। तो क्या हुआ, बाबा अवधूती थे, पूरा उनका परमहंस, उनका शुद्ध अंतःकरण भगवान को इतना प्यारा लगा, तो भगवान ने भाई जी के पास भेज दिया। और भाई जी वाटिका से जब मैं देखा कि एक संत आए हैं, साधु महात्मा, भाई जी गृहस्थ के वेश में थे, और भाई जी ने परम पूज्य बाबा के चरणों को छुआ। दुनिया में कोई भी दाता होता है ऐसे देता है, हैं? समझ रहे हो? गुरुजी भी ऐसे सर पे हाथ रख के देते हैं, पर कोई गुरुजी चरण छू के वस्तु का दान करते हैं कभी? आप सोचो, बाबूजी की पद्धति कैसी थी? रहीम खान जैसी। रहीम जी की पद्धति क्या थी? देने की, बड़े दानी कहे जाते थे। तो एक बार किसी ने पूछा कि नेत्र झुका के रखते थे, दान ऐसे देते थे शर्मा शर्मा के, और सुबह वहां से और नगारे बज जाते थे, सारे याचक आ जाते थे। तो किसी ने पूछा, सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। नवाब जू ऐसी देनी आपने कहाँ से सीखी ऐसे देना, दान देना? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, देवन वारा और है देवत है दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें तासु नीचे ने। तो बाबूजी ने क्या किया, और भाई बाबा के श्री चरणों को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, और चरण स्पर्श करते ही बाबूजी की परम महासिद्ध अवस्था, प्रिया प्रियतम युगल सरकार तो सदा उनके नित्य अंतर्राज्य में विहार करते रहते थे। भगवान के समस्त स्वरूपों का साक्षात्कार उन्हें हुआ था। हुआ क्या, वो भगवत स्वरूप स्वयं रोम रोम से भगवत स्वरूप हो गए। तो श्री राधा बाबा सरकार के चरण छूते ही बाबा में उसी दिन ब्रज भाव का प्रवेश हो गया। और फिर आप जानते हो कैसे भगवान श्री कृष्ण अनंत वर्षों तक परमहंस महात्माओं ने गोपी भाव के लिए तपस्याएं की है। जन्म जन्म बीत जाने पे वो जो भाव नहीं मिलता, वो महापुरुष के अनुग्रह से एक बार के स्पर्श से भाई जी ने प्रदान कर दिया। और श्री कृष्ण बुलाना नहीं पड़ा, बलात् जबरदस्ती आए। और फिर बाबा की बाद की अवस्था तो ऐसी हो गई। एक बार श्री कृष्ण ने भाई जी के विषय में कहा था कि जो प्रेम है महारस पूर्ण प्रगट्यो आज, ग्वालनी प्रगट्यो पूर्ण ने है। जब पूरा प्रेम प्रगटता है तो न लाज तीनों लोक की नो वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की न देव यक्ष सो डरे। ऐसी बात होती है। तीन लोग मतलब आप समझो, जाको प्रेम लगे हो परमेश्वर सोता को छूट गयो सगरो संसारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उश्वास उठे सब रोम बहे, दृगनीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक परिवरस पी मतवारा। ऐसा जाको प्रेम लगे हो परमेश्वर से, प्रेम का मार्ग बड़ा प्यारा है। तो वो उसकी चाल ढाल बता देगी ये प्रेमी है। पर भाई जी भीतर से मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। पद पंकज पराग की मैं नित अलनी बनी रहूं नंदलाल, लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं
कनक लता जो तरुण तमाल, दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण, प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो रहे धन्य महान। ऐसा इतने सुंदर उनके भाव थे। अगर एक एक भाव को कोई पढ़े सुने, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, हर कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, या सदा सोचती रहती हूं मैं क्या दूं तुमको जीवन धन। ऐसी अवस्था थी कि देवर्षि नारद जी महाराज अंगिरा ऋषि वाटिका में स्वयं आए भाई जी से मिलने के लिए। मुझे बस इतनी बात कहनी है, महापुरुषों का नित्य संग। मैं थोड़ी देर कभी 2-3 दिन पहले कह रहा था ना, आनंद स्रोत बह रहा तू, तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यासे है। इस नित्य निरंतर महापुरुषों का संग सदा रहता है, उनकी वाणी के रूप में रहता है। अगर हम उनके नाम तक की विस्मृति करते हैं तो समझ लीजिए आप कितने बड़े, हम कौन से युग में हुए हैं। कलयुग सम सम जुग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। ऐसे कलयुग में और इन महापुरुषों के सानिध्य में भगवान सेठ जी एक बार गीता भवन से निकल रहे तो हाथ उठा कहते हैं, अरे भैया लूट मची है, लूट मची है। इतने सस्ते जिस भाव पे संसार मिल रहा है और उसी भाव पे भगवान मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।